तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हमने एक ये वाला रिजल्ट निकाला था, ठीक है। और ये इसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी थी। हमारे पास जो कोस जो फंक्शन होता है वो एंगल अगर निगेटिव की तरफ अगर कोई सर्टेन एंगल कवर करता है, सपोज 30 डिग्री का एंगल कवर करता है निगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ भी वही एंगल कवर करेगा, तो वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या आती है हमारे पास बराबर आती है साइंस के साथ, यानी साइन वगैरह भी सब सेम होते हैं, ठीक है। यानी दोनों को इक्वल होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना इसका हम एक और रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इधर मैं सबसे पहले से एक इधर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो अल्फ़ा है इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास है π/2, ठीक है, π/2, और ये 90 डिग्री किलो बात है कि, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कोज है, ठीक है ना, अब ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ये मौजूद है, इसकी मदद से हम सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और 90 डिग्री लिखो या π/2 लिखो, बात है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास जो है कोस अल्फ़ा, अभी हमारे पास क्या है 90 डिग्री अल्फ़ा, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है कोस बीटा, एंगल हमें मालूम नहीं है बीटा का क्या, जो भी होगा फिर हम देख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है साइन अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है 90 डिग्री, और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है साइन बीटा से, ठीक है ना। अब एंगल हमारे पास ये साइन बीटा एज इट इज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो कोज है, ठीक है ना, अब ये हमारे पास कोज 90 माइनस बीटा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वही चीज़ है जो हमने रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, ठीक है। तो उसके अंदर अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेरिवेशन ही दिखाता हूँ क्यों होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एंगल आया, तो अब देखिए हमारे पास जो कोस 90 डिग्री पर जो वैल्यू होगी हमारे पास कोस ये, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस 90 डिग्री पे वैल्यू दे रहा है वो 0 दे रहा है, और मल्टीप्लाई किससे होगा कोस बीटा से, ठीक है ना। तो कोस बीटा फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा है साइन 90, ठीक है ना। अब साइन 90 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा किससे साइन बीटा से, ठीक है, सॉरी साइन बीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ठीक है ना बीटा, ठीक है, और हमारे पास ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये सारी 0 हो जाएगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ साइन बीटा ही आ जाएगी, और ये 0 इसमें ऐड होगा तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमने एक ये रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक और क्या रिजल्ट आया है कि हमारे पास जो है कोस, और ये बेसिकली हम सारी की सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, ठीक है ना। मैट्रिक क्लास में निकालेंगे ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है ना। जनरल रिजल्ट इसका मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि इधर बीटा है तो आप बीटा लिखे थीटा भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, एक ये रिजल्ट निकला है, तो स्टूडेंट्स अब मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना बीटा जो है, ठीक है ना, मैं इधर कहता हूँ कि बीटा जो है स्टूडेंट्स मेरे पास, ठीक है ना, पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। बीटा जो है वो हमारे पास बराबर है माइनस बीटा के, ठीक है ना। यानी हमने जो रिप्लेस करना है हमें बीटा को माइनस बीटा से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस बीटा, ठीक है। और हमारे ये माइनस का साइन ऐसे की, और बीटा अब क्या लिखूंगा मैं बीटा की जगह माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और हमारे पास साइन और बीटा की जगह ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि आप जानते हैं कि ये जो साइन है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये जो माइनस बीटा है वो 90 के अंदर ऐड होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मेरे पास जो है कोस, ठीक है ना, कोस मैं ये जो 90 है इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ और इस बीटा को बाहर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये बीटा मेरे पास यहाँ गया, ठीक है ना। साइन जो है इसके अंदर ही रहती है, हमने सिर्फ बीटा लेके आ गए, ठीक है। और हमारे पास माइनस ये वाला एज इट इज, ठीक है। और हमारे पास जो है ना माइनस ये अंदर वाला, और हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप कहें कि हमारे पास ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव कैसे कर दिया, तो इसके पास बात ये है कि देखिए ये वाला जो साइन है जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अब जब ये वाला जो साइन है, ठीक है ना, ये हमारे पास ये जो साइन है इससे मल्टीप्लाई होगा 90 से इस वाले साइन से, तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 90 प्लस बीटा हो जाता है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास हो रहा है 90 प्लस बीटा प्लस 90 हो रहा है, ठीक है। अब 90 को बीटा में ऐड कर लो या बीटा को 90 में ऐड कर लो, सिर्फ ऑर्डर्स जो है वो हमने इसकी जो
हो गया नहीं, वो चेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब आप देख भी सकते हैं इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक टेक्निक हमने यूज़ करी है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी इसमें हमने क्या करा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर तो समझ लीजिए हमने कुछ अपनी तरफ से कोई एडिशन वगैरह नहीं करी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सिर्फ हमने इसकी ऑर्डर्स चेंज कर दिए, ठीक है ना, यानी इसको हमने आगे पीछे करके लिखा है, ठीक है। और बाकी साइन जो हमारे पास है माइनस बीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ना कोस, अब देखिए इसमें हमने क्या निकाला था कि अगर हमारे पास कोई एंगल हो दो, ठीक है ना, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये दो एंगल की सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ये भी दो एंगल है, ठीक है। अब ये आप देखिए ये जो है ये जो एंगल है ये कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचिए कि बीटा, अगर बीटा अल्फा होगा, जो बीटा अल्फा होंगे तो जब भी काम होगा, तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ डिनोशन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए हमारे पास जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये वही चीज़ है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। इसमें पहले बीटा लिखा हुआ है, अब ज़रूरी नहीं कि यही वाला बीटा हो, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना, ये एक जनरल एंगल है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कोस, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, पहले इसको मैं ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास बराबर होगा, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हमारे पास बराबर होगा कोस बीटा, ठीक है। ये देखिए पहले अल्फा था तो हमने पहले अल्फा लिखा था, फिर बीटा लिखा था, ठीक है। अब हमारे पास पहले बीटा है तो वही लिखेंगे कोस बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ये माइनस ही हो रहा है इधर, ठीक है। और हमारे पास जो बीटा था उसकी जगह अब हमारे पास क्या है 90 है, तो हमारे पास इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस, ठीक है। और हमारे पास एज इट इज फिर प्लस हो रहा था हमारे पास, ठीक है, साइन अल्फा। अब अल्फा तो नहीं है हमारे पास, क्या है बीटा इधर, ठीक है, बीटा और मल्टीप्लाई के से हो रहा था साइन बीटा से, ठीक है। अब हमारे पास साइन जो देखिए ये हमारे पास क्या था साइन बीटा था, अब हमारे पास देखिए ये देखिए ये था बीटा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री है, तो हमारे पास माइनस 90 डिग्री है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी क्या वर्क हो रहा है इधर, ठीक है ना। तो हमारे पास कोस जो है, कोस की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो कोस की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी थी कि हम कोस जो है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम कोस जो एंगल होता है वो हम नेगेटिव की तरफ अगर कुछ सर्टेन एंगल कवर करते हैं उतना ही हम पॉजिटिव की तरफ कवर करेंगे, तो वो हमारे पास एक ही बराबर होगा, ठीक है। यानी हम इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पर चले या पॉजिटिव पर चले एंगल हमारे पास जो रेशियो आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कोस जो है ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो और हमारे पास जो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास 90 डिग्री पर जो कोस की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट कोस बीटा की वो मल्टीप्लाई किससे होगा, देखिए 0, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर मैं नेगेटिव की तरफ चलूँगा तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू 0 और इस तरफ भी चलूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 ही, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में भी थोरली सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो साइन है, ठीक है, हमारे पास जो साइन बीटा है साइन बीटा, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है साइन 90 से। अब हमारे पास जो साइन 90 की जो वैल्यू है अब हम इसको एंगल कहाँ चलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की जानिब चलेंगे, तो ये इधर ही चलेंगे, तो ये एंगल जो है हमारे पास क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये है -1, ठीक है। -1 से जब ये वैल्यू आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा कोस बीट, ये हमारे पास 0 हो जाएगी सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास 0, ठीक है ना, ये हमारे पास 0 प्लस हमारे पास क्या होगा 1 साइन बीटा, क्योंकि हमारा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस साइन, अब ये एंगल नहीं है, ठीक है ना, एंगल की रेशियो हमने लिख ली है कि नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो साइन की वैल्यू रेशियो क्या थी वो हमने लिख ली है, जो कि हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगी सारी की सारी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी साइन बीटा, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा इसके साथ जो साइन बीटा जो होता है, यानी हमारे पास साइन 9 की मल्टीप्लाई हो रहा था वो इससे -1 था, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी पूरी वैल्यू आ गई और सिंपली हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास ये किसके बराबर थी, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये इसके बराबर थी, ठीक है ना। यानी मैं आपको इधर समझाऊं कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये वाली कोस की, ठीक है ना, ये हमारे पास कोस बीटा माइनस 90 डिग्री, ये इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, जो कि हमने ये इसकी जगह ये वाली निकाली थी, ठीक है ना। अभी ये निकालते सिर्फ हमारे पास इधर क्या बचा है माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास 9 माइनस साइन बीटा के बराबर आई, ठीक है।
और हमारे पास ये किसके बराबर है, तो ये देखिए ये इसके बराबर है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास इसी के बराबर है और ये देखिए हमारे पास इसी के बराबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है कि हमारे पास जो साइन है, साइन माइनस बीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, माइनस साइन के, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये एक और ला निकल चुका है। इसके अंदर से हमारे पास क्या बात मुशाहिदे में आई है, वो ये बात आई है, अगर कोई एंगल हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिव की तरफ मिसाल के तौर पे मैं ये 30 डिग्री का एंगल कवर करता हूँ, ठीक है ना। अभी हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो अब हमारे पास जब ये -1 है तो -1/2 आई है, ठीक है। और अब हमारे पास ये बराबर किसके आई, हमारे पास माइनस साइन एज इट इज। अब ये जो बीटा स्टूडेंट्स, ये बीटा, ये जो हमारे पास जो माइनस है पूरी रेशियो माइनस है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है एंगल निगेटिव या पॉजिटिव वो बता रहा है, इधर इसने एंगल निगेटिव बताया तो हम निगेटिव की जानिब चले, और हमारे पास जो रेशियो थी वो हमारे पास वही थी, पॉजिटिव थी, ठीक है ना। मगर हमारे पास जो माइनस एंटी क्लॉक यानी हम क्लॉक वाइज चलने पर जब हमारे पास वैल्यू आई है वो हमने लिख दी, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो साइन बीटा है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव क्या है, एंगल, और रेशियो क्या है हमारे पास, इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब हम इसके इधर चलते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री का एंगल कवर किया तो हमारे पास जो है ये माइनस साइन एज इट इज हमने लिखा था और हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो अब हमने ये बात ये देखी कि हम जो साइन फंक्शन जो है हमारा, ये कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमने कोज में देखा था कि हम कोज नेगेटिव की जानिब 30 डिग्री चलें या पॉजिटिव की जानिब 30 डिग्री चलें, तो वो हमारे पास उनकी जो रेशियो होती है वो साइन बिल्कुल के साथ बराबर ही आती है, ठीक है। मगर इसके अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो साइन अगर हम निगेटिव की जानिब चलेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव की जानिब जो हम एंगल चलेंगे तो वो हमारे पास निगेटिव में होगा, ठीक है ना। अब ये निगेटिव में होगा तो आप ये तो बराबर है, तो ये बराबर इसलिए क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो हमें बराबर ही रखनी, तो ये माइनस साइन हमने रखा है ताकि हमारे पास दोनों इक्वेशन बराबर ही हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो ये जो पूरी वैल्यू निकली थी ये वाली, ठीक है ना, तो हमारे पास वो क्या निकली थी, 30 डिग्री के ऊपर ये वाली निकली थी, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव की जानिब चले तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू निकली है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं हो सकती। जब हमने ये रिजल्ट निकाला तो ये साइन इसलिए भी आया इसके अंदर। अब ये साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, कि हमारे पास जो साइन, जो हमारे पास जो कोई भी हमारे पास साइन एंगल होता है, ठीक है ना, माइनस की अगर तरफ चलता है, ठीक है, तो वो हमारे पास कब आपस में बराबर होंगे, जब वो हमारे पास पूरी का पूरा जो साइन है हमारे पास थीटा के बराबर होगा, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एंगल थीटा जो है अगर पॉजिटिव चलता है, उतना ही एंगल अगर निगेटिव की जानिब चलेगा तो वो हमारे पास उनके साइन क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे, ठीक है ना। अब जब अपोजिट आएंगे और कोज में हमारे पास क्या होता है कि निगेटिव की जानिब चलो या पॉजिटिव की जानिब चलो तो दोनों के जो साइन होते हैं और वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, दोनों की दोनों इक्वल आती है, ठीक है। मगर हमारे पास साइन के केस में क्या होता है, हमारे पास वो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि ये साइन जो लगाया हमने बराबर करने के लिए ही, हमने जब इक्वेशन को निकाली थी तो ये इनको बराबर ही कर रहा है। अगर सिर्फ हम इसकी रिजल्ट की बात करें तो वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अगर हम साइन जो है नेगेटिव एंगल की तरफ चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैंने आपको दिखाई दी थी, वो हमारे पास ये वाली आई थी, ठीक है। और हमारे पास जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चले थे यानी पॉजिटिव की तरफ चले तो हमारे पास ये आई थी, और जब नेगेटिव की तरफ चले तो ये वाली आई थी, और हम जब पॉजिटिव की तरफ चले तो ये वाली वैल्यू आई थी। और बाकी ये साइन जो है ये तो हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ था जो कि हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट थी, उसकी मदद से हमने ये जब साइन लगा तो अब जाहिर है जब अब ये इसके बराबर तो नहीं हो सकता, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों बराबर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो हमने रिजल्ट निकाला है हमारे पास जो साइन है, ठीक है ना, हमारे पास अगर निगेटिव की जानिब कोई एंगल कवर करता है तो वो हमारे पास बराबर होगा किसके, साइन और थीटा जो भी होगा पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव रेशियो के साथ, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा फिर आपको थोड़ी बात समझ में आएगी कि इसमें बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये कि मैंने समझाने की इसमें पूरी कोशिश करी है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बकाया लास्ट में अगले लेक्चर के ऊपर।